गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको सामने एक्सरसाइज से 13C लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है 3 थैलों में क्रमशः 3 लाल व 2 काली गेंद, कामा 2 लाल व 3 काली गेंद, काम और 4 लाल व 1 काली गेंद है। प्रत्येक थैले को चुने जाने की प्रायिकता समान है। यदृच्छा एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद काली है। ठीक है, तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको लगाना हुआ बहुत ही आसान। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लगाते हैं पहले देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर जब इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना E1 लिख लेता हूँ। माना E1 बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम थैले को चुनने की घटना, प्रथम थैले को चुनने की घटना। ठीक है, उसके बाद देखिए E2 बराबर, चूँकि यहाँ पर थैले 3 हैं तो E2 बराबर लिखेंगे दूसरे थैले को चुनने की घटना। और E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तीसरे थैले को चुनने की घटना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए थैला 3 है। ठीक है, तो चलिए पहले थैले की प्रायिकता निकाल ली जाए, PE1। तो भाई टोटल थैला कितना है, 3 है, तो इसमें प्रथम थैला क्या होगा, केवल एक ही तो होगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर PE2 की चलिए प्रायिकता निकाला जाए, ठीक है, दूसरे थैले की, तो टोटल थैला तो कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, लेकिन थैला कितना चुनना है, E2 वाला थैला कितना है, एक ही है, तो ये भी 1/3 हो गया। इसी प्रकार से PE3 की अगर प्रायिकता निकाला जाए तीसरे थैले की, ठीक है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है तीनों थैले को, ठीक है, चुनने की जो है प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक थैले, देखिए प्रत्येक चीज़, ठीक है, इसमें कह रहा है एक थैले से एक काली गेंद निकाली जाती है, तो फिर मानेंगे माना E बराबर काली गेंद निकालने की घटना। ठीक है, क्या मान लिया यहाँ पर, काली गेंद निकालने की घटना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हो गया। ठीक है, तो चलिए काली गेंद यहाँ पर निकालते हैं प्रथम थैले से। तो चलिए प्रथम थैले से हैं काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, तो PE/E1 का मतलब हुआ, E1 का मतलब हुआ प्रथम थैले और E का मतलब हो काली गेंद निकालने की घटना। तो प्रथम थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहले थैले से काली गेंद, पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, क्या होगी भाई, प्रथम थैले में काली गेंद कितनी है, देखिए प्रथम थैले में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम थैले में काली गेंद कितनी है, 2 हैं, और लाल गेंद 3 है, तो टोटल गेंद कितने हैं बताइए, 5 हैं। भाई 3 आपके लाल हो गए और 2 काली, तो 3 2 5, तो टोटल गेंद हो गए। इसमें से काली गेंद निकाली जा रही है, तो क्या हो गया, काली गेंद तो 2 हैं, तो इसलिए प्रथम थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब PE/E2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि PE/E2 का मतलब हो गया कि दूसरे थैले से काली गेंद
निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो दूसरे थैले में देखिए काली गेंद कितनी है, दूसरे थैले में 3 काली और 3 लाल गेंद है कि नहीं। प्रश्न में देखिए क्या लिखा है दूसरे थैले में, दूसरे थैले में लिखा है दो, मतलब दूसरे थैले में लिखा है 2 लाल और 3 काली गेंद हैं। ठीक है, तो काली गेंद यहाँ पर दूसरे थैले में 3 है और टोटल गेंद कितनी है दूसरे थैले में 5 हैं, 2 लाल और 3 काली, तो 3 2 5 हो गया कि नहीं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता आपका हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार से PE/E3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तीसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, क्या हो जाएगी बताइए जल्दी से। तीसरे थैले में कितना है, 4 लाल गेंद है और 1 काली है। प्रश्न में आप देखिए, ठीक है, तो 1 काली है तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, और चूंकि 4 लाल है तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 4 लाल और प्लस 1 काली, 5 गेंद हो गई, तो उसका हो गया 1/5। क्लियर हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रायिकता किसका पूछा जा रहा है, प्रायिकता यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 काली गेंद, 1 काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 काली गेंद निकालने की प्रायिकता देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, बहुत आसान सा एकदम सिस्टम है। ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक है, का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, PE पूछ रहा है काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप कैसे बनाओगे, जैसे आप पहले क्या करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रथम थैला इंटू प्रथम से मल्टीप्लाई करोगे, द्वितीय को द्वितीय से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर का है थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फार्मूला खुद से बना लोगे। तो देखिए किस प्रकार आप बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले क्या किया गया, PE1 तो इंटू किससे करोगे, PE/E1 से कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर आ जाओगे PE2 इंटू क्या करोगे, PE/E2 कर दोगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, PE3 इंटू क्या करोगे, PE/E3 कर दोगे। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला किसका बन गया, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। ठीक है, तो वैल्यू इसमें उठा कर रख दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी वैल्यू P1 की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू कितना दिया है, 2/5 दिया है, लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ पर अगला देखिए क्या है, फिर PE2 की वैल्यू, इसका भी 1/3 दिया है, और इसकी वैल्यू क्या दिया है, 3/5 दिया है। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर ध्यान दीजिए P3 का 1/3 दिया है, जबकि इसका 1/5 दिया है। तो टोटल यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2/5 15 हो जाएगा, और 3/5 3 कितना, यहाँ पर 15 हो गया, और यहाँ पर 1/15 हो गया। तो देखिए टोटल जब यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 1 2, 5 3 15, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 1, 3 5 15 हो गया ही नहीं हो गया, तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ हो गया 6 अपान कितना हो जाएगा 15 हो गया। इसको काटेंगे, 3 2 6, 3 5 15, तो आ गया आपका कितना आंसर, 2/5 आपका आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया होगा 2/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक पर्स में क्या लिखा है, एक पर्स में 2 जेब हैं, 1 रुपये का सिक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि पर्स की एक जेब में क्या है, 3 50 पैसे के सिक्के तथा 2 क्या है कि हैं, देखिए 2 1 रुपये के सिक्के हैं, और दूसरी जेब में 2 50 पैसे के सिक्के और तथा 3 1 रुपये के सिक्के हैं। तो चलिए ठीक है, इसको भी उसी तरह लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, माना E1 बराबर क्या लिखेंगे, पहली जेब चुनने की घटना,
क्या लिखोगे, पहली जेब चुनने की घटना, ठीक है। और E2 बराबर क्या लिखोगे, दूसरी जेब चुनने की घटना, दूसरी जेब चुनने की घटना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, इसीलिए PE1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। प्रायिकता, पहली जेब चुनने की प्रायिकता निकालते हैं। तो टोटल जेब कितने हैं, 2 हैं। तो पहली जेब तो एक ही है, तो पहली जेब चुनने की प्रायिकता 1/2 हो गया। और इसी तरह अगर दूसरी जेब की हम प्रायिकता निकालें, ठीक है, तो दूसरी टोटल जेब कितने हैं, 2, और दूसरी जेब कितनी है, 1, तो इसका भी 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, तीसरी बात हम क्या ध्यान देते हैं, ई मानते हैं, माना, यहाँ भी मानेंगे, ठीक है। तो ई किसको मानोगे बताइए, जो पूछ रहा है, जिसकी प्रायिकता हमको निकालनी है, 1 रुपये का सिक्का निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ई माना, ई बराबर 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का क्या लिखेंगे, सिक्का निकालने की घटना, निकालने की घटना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखेंगे, PE/E1 माने 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, निकालने की प्रायिकता क्या होगी, प्रथम जेब से, पहली जेब से। तो भाई पहली जेब में ध्यान दीजिएगा क्या होगी, यहाँ लिख देंगे पहली जेब से 1 रुपये निकालने की प्रायिकता, ठीक है। लिखेंगे पहली जेब से 1 रुपये निकालने की प्रायिकता, तो बताओ पहली जेब में टोटल पैसे कितने हैं भाई, पहली जेब में जो है आपके टोटल 5 जो है पैसे हैं, कौन कौन सी, ठीक है। 3 तो आपके 50 पैसे हैं और 2 1 रुपये के सिक्के हैं। 3 कितने के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 2 1 रुपये के सिक्के, तो 5 सिक्के हो गए। और उसमें 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 2 हैं। तो इसलिए प्रथम जेब से 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये, ठीक है, निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 2/5। इसी प्रकार से दूसरी जेब से अगर हम बात करें PE/E2, तो इसका मतलब है कि दूसरी जेब से, ठीक है, दूसरी जेब से 1 रुपये निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताइए। दूसरी जेब में देखिए टोटल रुपए कितने हैं, कितने सिक्के हैं टोटल, तो भाई दूसरी जेब में एक तो मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 जो हैं 50 पैसे के सिक्के हैं और 3 1 रुपये के सिक्के हैं। तो टोटल तो सिक्के हुए 5 और 1 रुपये का सिक्का है 3, तो 3/5 आपका हो गया। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय किस प्रकार से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम फिर से आपको बता दे रहा हूँ, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय किस प्रकार से लगेगा। यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, पीई की पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है, PE1 है ना इसमें, तो PE1 इंटू PE अपॉन क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, प्लस PE2 इंटू PE अपॉन क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये PE1 कितना है बताइए, 1/2 है। ठीक है, और PE/E1 की वैल्यू क्या है, इसका है 2/5। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। प्लस PE2 की देखिए क्या है, 1/2, और PE/E2 की कितना है, 3/5 है कि नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, 2 का नाम 2/10, तो हो गया 2/10, और ये कितना आ जाएगा, ये 3/10, तो 3 2 कितना हो गया, 5/10।
10, और जब इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा इसमें। ठीक है, इसको समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3rd नंबर में क्या लिखा है। 3rd नंबर में लिखा है एक थैले में 4 सफ़ेद और कितने हैं, थैला देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रथम थैला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लिखा है 4 वाइट, ठीक है, और 5 रेड बॉल हैं। ठीक है, दूसरे थैले में ध्यान दीजिएगा, दूसरे थैले में आपके क्या हैं, दूसरे थैले में 6 वाइट हैं और 3 रेड बॉल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ध्यान दीजिएगा बात को, अब इसमें क्या लिखा है कि एक गेंद पहले थैले से निकालकर दूसरे थैले में स्थानांतरित कर दी जाती है तथा अब दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। इस गेंद के क्या पूछ रहा है, लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए किस प्रकार से इसको भी लगाएंगे। तो यहाँ भी वही सिस्टम लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना। क्या मानेंगे यहाँ पर, E1 बराबर क्या लिखोगे, पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालकर दूसरे थैले में डालने की घटना ठीक है, अब E2 बराबर क्या मानेंगे। ठीक है, इसमें भी यही लिखेंगे, पहले थैले से अब की बार लाल गेंद निकालेंगे। ठीक है, लाल गेंद निकाल कर दूसरे थैले में डालने की क्या घटना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ तक तो बात एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे पहले, इसीलिए चलिए इसकी प्रायिकता निकाली जाए। तो PE1 बराबर कितना आएगा, PE1 बराबर आपका कितना आएगा भाई, देखिए पहले थैले में सफ़ेद गेंद निकाल करके कहाँ डाल दी जाती है भाई, बोलिए। पहले थैले में पहले एक चीज़ चलो देख लेते हैं कि पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई टोटल गेंद कितने हैं, 5 4 9 गेंद हैं। देखिए 4 इसमें है, 5 इसमें, 9 गेंद हो गए। और सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है तो सफ़ेद तो 4 है, तो आपका हो गया 4/9। और अगर यहाँ पर बात किया जाए किसकी, PE2 की, है PE2 का मतलब दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसका, लाल गेंद इसमें कितना है, पहले देखिए 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए 3 है ना, इसमें है कि नहीं। तो एक काम करिए, पहले एक काम करते हैं, दूसरे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, दूसरे थैले से लाल गेंद निकाल कर दूसरे में डालने की घटना। ठीक है, तो PE2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, PE2 बराबर आ जाएगा 5 बटे, ध्यान दीजिएगा 5 बटे कितना आ जाएगा, है 5/9। क्यों, क्योंकि पहले थैले से कौन गेंद निकाली जा रही है बताइए, बोलिए, लाल गेंद निकाली जा रही है। तो पहले थैले में लाल गेंद कितनी है, 5 है, और टोटल गेंद कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। तो 5/9 आपका हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहा है E का। ठीक है, तो मान लेता हूँ इसको भी, माना E बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा, माना E बराबर दूसरे थैले से लाल गेंद
निकालने की घटना। ठीक है, ये बराबर क्या माना मैंने, दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की घटना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा अब। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E1 बराबर क्या लिखा मैंने, E1 के देखिए E1 के घटने के बाद दूसरे थैले में 7 सफ़ेद। भाई देखिए, जब E1 घटित होगा तो E1 से क्या निकल रहा है, देखिए सफ़ेद गेंद निकल करके दूसरे में चली जा रही है। तो अगर इसमें से एक सफ़ेद दूसरे में आ जाएगी तो जो 6 सफ़ेद था वो कितना हो गया, 7 सफ़ेद हो गया, और 3 तो लाल रहेगा ही। तो वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, E1 के घटने के बाद दूसरे थैले में क्या हो जाती है, 7 सफ़ेद और 3 लाल गेंद हो जाती हैं, 3 लाल गेंद हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, इसीलिए P अपॉन E1 कितना हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। तो अब यहाँ पर देखिए, लाल गेंद की प्रायिकता इसमें पूछ रहा है, तो लाल तो कितना है, 3 है ना इसमें दूसरे थैले में, और टोटल गेंद कितने हो जाएंगे, 7 3 10। समझ में आगे नहीं आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे देखिए ध्यान दीजिए, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 के घटने के बाद दूसरे थैले में 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती भाई, जैसे पहले थैले में कितने लाल गेंद हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले थैले में 5 लाल हैं। अब जब इसमें एक चला जाएगा दूसरे थैले में, तो जो 3 लाल है वो एक ज़्यादा होकर के ये 4 लाल हो जाएगा यहाँ पर, कि नहीं, और यहाँ 6 ही है सफ़ेद। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए किसकी प्रायिकता बताना है, यहाँ पर प्रायिकता PE अपॉन E2 की बताना है। ठीक है, इसका मतलब दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद तो 4 हैं, टोटल गेंद 10 हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। ठीक है, अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ठीक है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी बताइए, PE होती है ना, PE माने प्रायिकता, E माने लाल गेंद। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता फिर से वही फार्मूला PE1, तो इनटू क्या होगा, PE अपॉन E1 हो जाएगा कि नहीं, और प्लस PE2 इनटू क्या होगा, PE अपॉन E2। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, PE1 की वैल्यू क्या है, PE1 की जो वैल्यू है वो 4/9 है, और PE अपॉन E की 3/10 है। इसी तरह यहाँ PE2 की वैल्यू कितना है, ऊपर 5/9 है, इंटू PE अपॉन E2 की वैल्यू कितना निकला है, 4/10 निकला है। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 4 3 12/90 और 4 5 20/90। तो हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया टोटल, दोनों को जोड़ेंगे तो 32/90 हो गया। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 × 2 2 × 12
और यह क्या है आपका 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 45। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार कॉपी में लगाकर अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 में लिखा है एक थैले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले थैला जो फर्स्ट थैला है इसमें क्या लिखा है, 4 सफ़ेद गेंद हैं, उसी तरह है। ठीक है, और 5 काली गेंद हैं, 5 आपकी ब्लैक हैं। और दूसरे थैले में देखिए क्या है, दूसरे थैले में 6 जो है क्या हैं, सफ़ेद हैं, वाइट हैं, और 7 जो है क्या हैं, ब्लैक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, हम बात करें तो क्या कह रहा है, प्रथम थैले से एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में स्थानांतरित कर दी जाती है। अब वह दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद काली है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये लगेगा जैसे मैंने भी क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा बताया, बताइए, 3 बताया। तो 3, 4 सेम है। तो आप इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए डिस्प्ले पे हम ये क्वेश्चन को भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, एक थैले में 3 काली और, ध्यान दीजिएगा ये इसी जगह से अब चेंज हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक क्या है, अभी तक ये पूछ रहा था किसकी प्रायिकता, अभी तक प्रायिकता यहाँ पर पूछ रहा था किसकी, थैले से मतलब अभी तक निकाला, मतलब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, अभी तक प्रायिकता पूछ रहा था गेंदों की प्रायिकता। ठीक है, जिसे निकाली गई, दूसरे थैले से निकाली गई काली गेंद की प्रायिकता। लेकिन अब किसकी प्रायिकता पूछेगा, अगर यहाँ थैले की ही प्रायिकता अगर पूछ ली जाए तो वहाँ पर बेस थ्योरम लगाओगे, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक थैले में 5, देखिए 3 काली और 4 सफ़ेद गेंद हैं दूसरे थैले में। ठीक है, तो इसका भी बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, एक थैले में देखिए क्या लिखा है। ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, एक थैला है, यहाँ पर थैला आपका दूसरा है। ठीक है, प्रथम जो थैला है इसमें क्या लिखा है, 3 आपकी ब्लैक है और 4 जो है आपकी वाइट है। दूसरे थैले में, ठीक है, आपके क्या लिखा है, 5 आपकी ब्लैक लिखा है और 6 आपकी वाइट लिखा है। ठीक है, किसी एक थैले से एक गेंद निर्दिष्टा निकाली जाती है जो काले रंग की है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरे थैले से निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए किसकी प्रायिकता पूछ लिया, थैले की प्रायिकता पूछ लिया। तो जब कभी भी थैले की प्रायिकता आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत वहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ भी उसी तरह लगाओगे, माना, यहाँ पर केवल फार्मूला चेंज होगा, बाकी पूरा काम उसी तरह होगा। तो माना E1 बराबर क्या लिखोगे, पहले थैले को चुनने की घटना, प्रथम थैला चुनने की घटना। और E2 बराबर क्या लिखोगे आप, दूसरा थैला चुनने की घटना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम थैला चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई थैला तो 2 हैं, तो प्रथम थैला उसमें 1 है तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे थैला चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो थैला तो यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा थैला 1 है तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 ही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि काली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है तो यहाँ मानेंगे, माना E बराबर काली गेंद चुनने की, काली गेंद निकालने की घटना। ठीक है, तो चलिए काली गेंद निकालने की घटना यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, PE/E1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले थैले से
क्या, काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम थैले में कितने काली गेंद है, देखिए 3 काली गेंद हैं, ठीक है, और टोटल कितना है 4 3 7, तो कितना आ जाएगी भाई 3/7 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इसी प्रकार से PE/E2 की बात करें यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दूसरे थैले में कितनी काली गेंद है, 5 काली गेंद है, और टोटल कितना हो जाएगा 5 और 6 6 5 11, तो 5/11 हो जाएगा, ठीक है। बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बेस प्रमेय से, ठीक है, बेस प्रमेय से क्या है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, कि जो है दूसरे थैले की प्रायिकता पूछ रहा है, तो PE2/E पूछ रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे थैले की प्रायिकता बताइए, जबकि उसमें से कैसी गेंद निकाली जा रही है, काली गेंद निकाली जा चुकी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे यही लिखा है तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, PE2 लिखेंगे, ठीक है, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे PE/ क्या लिखेंगे बोलो, E2, ठीक है। और नीचे तो ही आपका सब जो पिछला लिखा था संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, वही लगा देंगे। तो क्या लिखते थे पहले, PE1 × PE/E2 प्लस PE2, यहाँ E1 है सॉरी, ठीक है, PE2 × PE/E2, समझ में आ गया ही नहीं आ गया, E2 है ये, ठीक। तो यही आपका इस तरीके से खुद से आपको बनाना है, ठीक है, फार्मूला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर PE2 की वैल्यू क्या दिया है, तो पहले देखिए PE2 की वैल्यू जो दिया है 1/2 दिया है, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू क्या दिया है, PE/E2 की, तो PE/E2 की वैल्यू 5 कितना दिया है, 11 दिया है, तो यहाँ लिख दिया। अपॉन देखिए PE1 की वैल्यू 1/2 इंटू PE/E1 की वैल्यू क्या है 3/7 प्लस PE2 की वैल्यू 1/2 इंटू PE/E2 की वैल्यू कितना दिया है 5/11 है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या आ जाएगा 5/22 हो गया। नीचे ध्यान दीजिएगा क्या होगा 3, देखिए ये जाएगा 3/7, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 1 जा 5 और यहाँ 11 2 जा 22 हो गया कि नहीं। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो आपको तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो टोटल ये हमारा जब सॉल्व होकर के आएगा तो हमारा ये आ जाएगा कितना 35 कितना हो जाएगा 68 आ जाएगा। हमने इसको बगल में सॉल्व करके देख लिया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा, इसको आप अच्छे से इसको आप करके इसको देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ और भी था, जैसे आप इसको इधर वाला ना भी करना चाहते, ठीक है, इधर ना करना चाहते तो देखिए ऊपर एक काम और कर सकते थे, देखिए 1/2, देखिए ऊपर तो क्या लिखा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 5/11 लिखा है, ठीक। कैलकुलेशन और छोटा कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 3/7 बचेगा और 5/11 बचा कि नहीं। तो इससे एक कट गया, अब ऊपर क्या बचा 5/11 तो बचा है, नीचे देखिए 11 3 33 और 7 3 कितना देखिए 7 5 35 और 11 7 77, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/11 और ये 77 तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 68 हो गया, ठीक है। तो 11 7 77 और 7 5 कितना हो जाएगा बताइए 35,
बटे 68 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपने सोल्यूशन कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कौन सा था, 5th नंबर का था और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और 6 को देखते हैं किस प्रकार से वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब किस प्रकार से किया जाएगा इस पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा क्या है, पहले ये समझे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें ए बी सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है। इसके उत्पादन का क्रमशः 5%, 4% और 2% भाग खराब है। यदि एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है तथा वह खराब पाया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बोल्ट मशीन सी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम वर्क वही करोगे, कोई दूसरा वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सेम वही तरह लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर, E1 माना E1 बराबर क्या लिखोगे, E1 बराबर ए से बोल्ट चुनने की घटना, ए से बोल्ट चुनने की घटना। ठीक है, E2 बराबर क्या आएगा, बी से बोल्ट चुनने की घटना और E3 बराबर क्या आ जाएगा, सी से बोल्ट चुनने की घटना। तो यहाँ पर देखिए तो PE1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हैं? तो ए से देखिए कितने जो है बोल्ट, तो इसमें क्या लिखा है 25%। ठीक है, बोल्ट, तो यहाँ हो जाएगा 25/100 हो जाएगा कि नहीं, 25% लिखा है। PE2 इसका कितना है, बी से, बी वाले में लिखा है 35%, तो 35 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और PE3 कितना हो जाएगा, देखिए P3 में क्या लिखा है, लिखा 40%, तो 40/100 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, E बराबर क्या लिखोगे, E बराबर आप लिखोगे खराब बोल्ट निकलने की घटना, लिखोगे खराब बोल्ट निकलने की घटना। तो खराब बोल्ट निकलने की घटना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो खराब बोल्ट कितना है, तो P, इसीलिए PE/E1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए से, इसका मतलब हुआ कि ए से खराब बोल्ट निकलने की प्रायिकता, ए से खराब बोल्ट निकलने की प्रायिकता। तो ए से खराब बोल्ट कितने हैं भाई, 5 है, 5%, तो 5/100 हो गया। PE/E2 का मतलब क्या हुआ कि बी से खराब बोल्ट निकलने की प्रायिकता, तो क्या है इसमें 4% है, तो इतना आपका हो गया। सी से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PE/E3, तो क्या हो जाएगा, सी से खराब बोल्ट निकलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, कितना दिया है, 2% है, तो इसका मतलब 2/इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बताइए, यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहा है कि प्रायिकता देखिए बेस प्रमेय से, ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, E3 का पूछ रहा है कि मशीन सी से, तो E3/E बराबर पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी फार्मूला बना जाए। जैसे E3 लिखा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PE3
इंटू पी ई अपान E3, ठीक है। और पूरे का पान वही बेस थ्योरम संपूर्ण थ्योरम, संपूर्ण प्रमेय, तो क्या होता है PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PE अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू P क्या हो जाएगा E अपॉन E3, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यही चीज़ रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले तो देखिए PE3 की वैल्यू क्या है बताइए, 25 है। कितना है PE3 की वैल्यू, PE3 की अगर वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो PE3 है कितना है PE3 का 40 है, तो 40 बटा आपका हो गया कितना 100 हो गया। और ये कितना हो जाएगा E3 का 2/100 हो गया, ठीक है। अब नई लाइन से देखिए क्या हो जाएगा, PE1 की वैल्यू क्या लिखा है 25/100 इंटू PE अपॉन, देखिए ये 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो गया, प्लस PE2 की वैल्यू कितना है 35/100 इंटू ये कितना है आपका, देखिए ये हो गया 4/100, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये है 40/100 और ये कितना है 2/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी देखिए क्या है, अगर यहाँ पर हम इसको कॉमन लेंगे पूरे को, ठीक है, माने 4 0 माने 10,000 नीचे 1/10,000 इसमें कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी वही चीज़ होगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर आपका बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 40 दूना 80 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 40 दूना 80, यहाँ 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 35 गुणे 4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 140 और यहाँ पर 40 दूना 80, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 बटे कितना 69 हो जाएगा 69, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका अगला है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है इसको आप खुद से भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी 7 नंबर में, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है जो हमने इस पहले वाले में किया, ठीक है, माने 6 7 एक जैसा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8 लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर हम लोग चलिए लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है इसको लगाया जा सकता है बिना दिमाग लगाए, बहुत आसानी से, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने के लिए आना है, पहले के अनुभवों से ज्ञात है कि उसे रेल, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह रेल बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर होने की प्रायिकता जो है 1/4, 1/3 या 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। यदि वह देर से आया तो उसके रेल से आने की क्या प्रायिकता होगी, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ पर लिखेंगे माना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है, क्या लिखेंगे माना E1 बराबर क्या लिखेंगे, रेल से आने की घटना, रेल से आने की घटना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है E2, E2 बराबर क्या हो जाएगा, बस से आने की घटना, से आने की घटना। E3 बराबर क्या हो जाएगा,
स्कूटर से आने की घटना। और E4 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? E4 बराबर हो जाएगा अन्य वाहन से आने की घटना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इसलिए चलिए रेल से आने की प्रायिकता लिखा हुआ है बुक में, कितना है? 3/10। ठीक है, PE2 बस से आने की जो है प्रायिकता, रेल से आने की प्रायिकता 3/10 है। बस से आने की प्रायिकता कितना दिया है? 1/5 है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, और आगे क्या लिखा है? लिखा है कि स्कूटर से आने की, तो PE3 क्या है इसकी प्रायिकता? इसकी प्रायिकता 1/10 लिखा हुआ है। तथा अन्य मतलब PE4, इससे आने की प्रायिकता क्या लिखा है? 2/5 लिख दिए हैं। ठीक है, इतना तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देर से आने की प्रायिकता बताना है हमको, तो मानेंगे इसको। माना E बराबर देर से आने की घटना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर PE/E1 अगर वो किससे आता है? रेल से आता है, तो देर होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 हो जाएगी। अगर वो किससे आता है? E/E2, E2 माने स्कूटर से आता है, तो देर से आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बुक में लिखा हुआ है 1/3 लिखा है, देख लीजिए एक बार। PE/E3 अगर वो किससे आता है? स्कूटर से आता है। देखिए, रेल से आता है तो देर होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। अगर बस से आता है तो देर होने की प्रायिकता क्या है? 1/3 है। ठीक है, और अगर वो स्कूटर से आता है तो देर होने की प्रायिकता क्या लिखा है? 1/12। और क्या लिखा है? अन्य से आता तो देर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देर जब नहीं होता है तो करेक्ट टाइम पे आता है, तो वहाँ पर तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाँ बेस थ्योरम से अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रायिकता पूछा जा रहा है किसकी? रेल से आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो रेल से आने की प्रायिकता। तो यहाँ तो प्रायिकता पूछ रहा है PE1/E की पूछ रहा है कि नहीं, रेल। ठीक है, तो इसको चलिए बनाया जाए। जैसे E1 लिखा है तो पहले कहाँ शुरू करेंगे? PE1 से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इंटू कैसे होगा? PE/E1, और पूरे का पान क्या जाएगा? पूरा वही पुराना वाला PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3 प्लस PE4 इंटू PE/E4। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका PE1 की वैल्यू क्या है? 3/कितना लिखा है? 10 लिखा है। इसकी वैल्यू क्या है? 1/4 है। इसके बाद देखिए PE1 की वैल्यू 3/10 गुणे 1/4, सबकी वैल्यू चलो रख दिया जाए। PE2 की 1/5 गुणे इसकी क्या होगी? 1/3 हो जाएगी। इसमें देखिए PE3 की क्या होगी? 1/10 गुणे PE/E3 की 1/12। और चूंकि यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या है? PE/E4 की प्रायिकता 0 है, तो पूरे इतने की 0 कर देगा। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3/40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपॉन में देखिए क्या होगा? 3/40 और यहाँ पर हो गया 1/15 और 1/100 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यही
यहाँ पर देखिए 3, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3/40 तो है ही है यहाँ पर, और एलसीएम ले लीजिए कितना 120, तो देखिए 4 3 12, तो 3 बार गया तो 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस 15 से करिए इसको, 15 ठे 120, तो 8 बार गया तो 8 लिख देंगे, और 120 51 तो इतना हो गया। अब 3/40 तो है ही है, अब ये पलट जाएगा, 120 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, सबको जोड़ो, 9 1 10 10 8 18, ठीक है, 3 6 18 और 4 3 12, ठीक है, तो 3/6 आ गया। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 किस प्रकार से यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 को लगाते हैं, देखते हैं कि 9 किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है तथा बताया जाता है कि पुच्छ ऊपर आया है, वास्तव में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। एक आदमी सत्य बोलने की, एक आदमी द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है और तथा ये बताता है कि पुच्छ ऊपर आया है, ठीक है। वास्तव में पुच्छ आने की प्रायिकता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा, माना E1 बराबर क्या लिखोगे, पुच्छ आने की घटना, ठीक है। E2 बराबर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पुच्छ न आने की घटना, ठीक है। तो भाई देखिए हमारी बात समझिए, पुच्छ आने की घटना, भाई टोटल या तो हेड आएगा या तो टेल, तो 2 आउटकम होता है और पुच्छ उसमें एक ही होता है, तो इसलिए पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। और पुच्छ ना आने की अगर हम प्रायिकता की बात करें तो वो भी 1/2 होगी, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर प्रायिकता किसका पूछा जा रहा है बताइए, पुच्छ आए, देखिए यहाँ पर प्रायिकता तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर प्रायिकता क्या पूछ रहा है, एक के पुच्छ आने के बारे में बताने की घटना, माने जो ए बताता है कि पुच्छ आया है वही आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो मान लेता हूँ इसको भी, माना ई बराबर ए के पुच्छ आने के बारे में बताने की घटना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PE/E1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक के पुच्छ आने के लिए बताना, जबकि वास्तव में पुच्छ ही आता है, ठीक है। लिखा है, क्या लिखेंगे, एक के पुच्छ आने के लिए बताना, जबकि वास्तव में पुच्छ ही आता है, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, 4/5 लिखा है कि नहीं। और PE/E2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही है पूरा, जबकि वास्तव में पुच्छ नहीं आता, ठीक है। तो पुच्छ ना आने की के लिए क्या होगा भाई, जैसे एक से देखिए पुच्छ आने की प्रायिकता 4/5 है, तो ना आने की क्या आएगी, 1 माइनस 4/5, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा कि नहीं। पुच्छ ना आने की क्या हो जाएगी, 1/5। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगा देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ देखिए आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभीष्ट प्रायिकता, तो क्या आ जाएगा बताइए, P(E1) अपान ई पूछ रहा है, तो चलिए इसका क्या फार्मूला बनेगा, P(E1) इंटू P(E) अपान E1, और अपान में क्या जाएगा, देखिए P(E1) इंटू P(E) अपान E1 प्लस P(E2) इंटू P(E) अपान E2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसकी वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी 4/5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1/2 है इंटू 4/5 है, और प्लस इसकी 1/2 है इंटू 1/5 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 4/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 10 नंबर में देखते हैं कि क्या कैसे लगाना है, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एक व्यक्ति के विषय में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पासे पर आने वाली संख्या 6 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर अंक आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो सेम इसी तरह है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, E1 बराबर, सेम उसी तरह है, माना E1 बराबर क्या लिखेंगे, 6 आने की घटना, 6 आने की घटना, ठीक है। और E2 बराबर क्या आएगा, 6 ना आने की घटना, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, तो इसलिए P(E1) बराबर क्या आएगा, भाई जब पासा फेंका जाएगा तो 6 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, कितने में, 6 बार के एक्सपेरिमेंट में, कि नहीं, 6 बार हो सकता है कि 1 आ जा, हो सकता है 2 आ जा, हो सकता है 3 आ जा, हो सकता है 4 आ जा, हो सकता है 5 आ जा, हो सकता है 6। तो अपान में क्या आ जाएगा 6, और उसमें से 6 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह P(E) देखिए 6 ना आने की प्रायिकता कितना हो सकता है, बोलिए, तो 5 हो सकता है, 5 बार 6 नहीं आएगा, कि नहीं, तो 5/6 हो गया, ठीक। ये चीज़ें तो मैंने आपको छोटी क्लास में भी पढ़ा दिया था, 11th में भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमको बताना है E बराबर, माना हमको बताना है व्यक्ति के 6 बताने की प्रायिकता पूछ रहा है। वास्तव में जो बताया उसने कि 6 आएगा, वास्तव में 6 ही आए, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो माना E बराबर व्यक्ति के 6 बताने की प्रायिकता, बताने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। तो P(E) अपान E1 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, व्यक्ति के 6 बताने की घटना, जबकि वास्तव में 6 आता है, जबकि वास्तव में क्या आता है, 6 आता है। क्या दिया है बुक में बताइए, बोलिए, 3, देखिए हमारी बात समझिए, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो क्या लिखेंगे, 3/4। अगला लिखेंगे P(E) अपान E2, इसका मतलब व्यक्ति के 6 बताने की
घटना, जबकि वास्तव में 6 नहीं आता, नहीं आता। तो क्या आएगा, 1 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो भाई ये तो आने की, सत्य बताने की प्रायिकता है, सत्य न बताने की क्या होगी, तो 1 में से घटा देंगे तो न बताने की आ जाएगी, तो 4 × 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर से वही बेस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता यहाँ भी लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा P, क्या लिखेंगे, E1/E बराबर क्या हो जाएगा बताओ, P E1 × P E/E1, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, PE2, P1 यहाँ भी लिखेंगे, P1 × P E/E1 प्लस PE2 × P E/E2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू चलो रखते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना, ये ध्यान दीजिएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1 ये तो 6 दिया है और इसकी वैल्यू क्या है, 3/4 दिया है। P1 की फिर वही चीज़ आ गया, 1/6 3/4 प्लस इसमें देखिए इसका कितना, PE2 की, तो इसका है 5/6 × 1/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 बताते हैं, 11 नंबर, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से वो सॉल्व होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर के क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर पुच्छ है, दूसरा सिक्का 75% स्थितियों में पुच्छ दर्शाता है, तीसरा सिक्का त्रुटि रहित है, तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुनकर उछाला गया है। यदि सिक्के पर पुच्छ आता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहला सिक्का है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना, कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर है, लिखेंगे माना E1 बराबर क्या लिखेंगे, पहले सिक्के के चयन करने की घटना, पहले सिक्के के चयन करने की घटना, ठीक है। PE2 बराबर दूसरे, ठीक है, सिक्के के चयन करने की घटना, PE3 बराबर तीसरे सिक्के के चयन करने की घटना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, PE1 बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई सिक्का 3 है तो 3 लिखेंगे, पहला सिक्का चयन करने की प्रायिकता क्या होगी, PE1 बराबर हो जाएगा 1/3, दूसरा सिक्का, तो इसके देखते हैं क्या होगा, तो दूसरा मतलब PE2, इसका भी 1/3 आ जाएगा, और तीसरा सिक्का देखते हैं क्या आएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, क्यों, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब इसके बाद देखिए E बराबर सिक्के पर पुच्छ आने की घटना, सिक्के पर पुच्छ आने की घटना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, PE/E1 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, भाई देखिए हमारी बात समझिए, ठीक है। देखिए एक सिक्के के दोनों ओर पुच्छ है, तो दोनों ओर पुच्छ का मतलब है कि क्या आएगा, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा कि नहीं।
ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरे सिक्के में PE/E2, देखिए बुक में देखिए क्या लिखा है, 75% स्थितियों में पूछ आता है तो 75/100 हो जाएगा। और तीसरा जो लिखा है PE/E3, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, एक तरफ पुच्छ है, ठीक है, ये क्या है, त्रुटि रहित, माने एक तरफ पुच्छ है तो एक तरफ क्या है, हेड है, ठीक है, शीर्ष है। तो भाई इसका तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं भाई, क्योंकि हेड टेल वाले में तो इसकी प्रायिकता पुच्छ की क्या होती है बताइए, 1/2 ही होती है ना इसमें। तो यहाँ पर किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है पहले सिक्के पर पुच्छ आने की प्रायिकता की बताइए। तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, यहाँ पर प्रायिकता किसका पूछ रहा है, E1/E का पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, PE1 इंटू PE/E1, और नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका चला जाएगा PE1 इंटू PE/E2 प्लस PE2 इंटू यहाँ पर 3 इंटू P क्या आएगा, E/E3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला रखते हैं, देखो वैल्यू रखते हैं। PE1 की वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू इसकी क्या है बताइए, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस PE2 की वैल्यू देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, 1/3, और ये कितना है, E/E2 की वैल्यू क्या है, 3/4 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/3 है, इसकी वैल्यू PE/E2 की ये 1/2 है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4/9 आपका आंसर आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है कैलकुलेशन, ठीक। तो कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन यहाँ पर खुद से करो, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 12 नंबर में लिखा है कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बाल वाले महिला व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है, इसके पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। यह मान ले कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, माने जितने पुरुष हैं उतने ही क्या हैं, महिला हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखे क्या लिखेंगे, माना E1 बराबर क्या लिखोगे, पुरुष, ठीक है, चुनने की घटना है, ठीक। और E2 बराबर क्या है, महिला चुनने की घटना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसलिए पुरुष चुनने की क्या प्रायिकता होगी, वही प्रायिकता महिला की भी होगी, और दोनों की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ प्रायिकता किसका पूछ रहा है, सफ़ेद बाल वाले की। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति के चयन की घटना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, PE/E1 क्या हो जाएगा, 5 है ना इसमें, देखिए 5%, तो 5/100 हो जाएगा, ठीक है। और PE/E2 ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये आपका कितना दशमलव है, 2.5 ना, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दोगे, ध्यान ये दोगे, लिखोगे यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता, किसका पूछ रहा है वैल्यू, P, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, E1/E की पूछ रहा है, E1/E की पूछ रहा है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P(E1) इंटू P(E)/E1 और पूरे का पान क्या हो जाएगा, देखिए बताइए, यही चीज़ लिखोगे E1 इंटू P(E)/E1 और प्लस Pe2 इंटू Pe/E2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख करके सॉल्व कर लोगे, बहरहाल इसका आंसर जो आएगा वो 20/21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप जो है, ठीक है, आप जो है बताइएगा मुझे कि आपका आंसर आया कि नहीं, क्या दिक्कत हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आंसर इसका आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अगला भी क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान है। ठीक है, उसमें भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी चलिए देखते हैं किस प्रकार से उसका सलूशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या लिखा है, 13 में लिखा है एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। माना कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, तो छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, छोटा सा है, लिखना है। क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखोगे, E1 बराबर क्या लिखोगे, विद्यार्थी के उत्तर जानने की घटना, विद्यार्थी के उत्तर जानने की घटना। ठीक है, E2 बराबर क्या लिखोगे, विद्यार्थी के उत्तर या कर दे विद्यार्थी के अनुमान, ठीक है, लगाने की घटना, लगाने की घटना। विद्यार्थी के अनुमान क्या लिखा हमने, लगाने की घटना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो प्रायिकता चलिए निकलते हैं, Pe क्या लिखेंगे 1 बराबर। तो देखिए उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है बताइए, 3/4 लिखा है और अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या लिखा है बुक में, देखिए बोलिए 1/4 लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ। अब E बराबर क्या है, E बराबर माना, ठीक है, E बराबर सही उत्तर सही होने की घटना। तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए Pe/E1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया उत्तर जानने पर, उत्तर जानने, सही उत्तर जानने पर सही उत्तर की प्रायिकता। तो सही उत्तर का प्रायिकता या तो उत्तर सही, देखिए सही उत्तर जानने पर उत्तर की प्रायिकता क्या होगी, एक ही तो होगी। ठीक है, और अनुमान लगा करके क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, लिखा है इसमें क्या है, अनुमान लगा के, देखिए सही उत्तर अनुमान, देखिए यहाँ पर लिखा है छात्र के प्रश्न के उत्तर अनुमान लगाने की सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, अनुमान लगा के सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पर लिखा है Pe/E2 क्या हो जाएगा, अनुमान लगाने पर, अनुमान लगाने पर क्या, सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4, ये तो बुक में लिखा हुआ है। उत्तर जानता है
तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी? 1। वो तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन बुक में लिखा है कि अनुमान लगाने की प्रायिकता 1 बटा कितना लिखा है? 4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में बात आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रायिकता क्या पूछ रहा है? प्रायिकता यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, कि उत्तर जानता है तब वो सही उत्तर दिया है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब है अभीष्ट प्रायिकता यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता का क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? P(E1) पूछ रहा है इसमें, ठीक है, अपॉन ई। तो इसका क्या हो जाएगा? P(E1) इंटू P(E)/E1 पूरे का अपॉन P(E1) इंटू P(E)/E1 प्लस P(E2) इंटू P(E)/E2, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। वैल्यू रख करके सॉल्व करिए, देखिए उत्तर क्या आता है। 12 बटा 13 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये आ जाएगा तो जान लीजिए आपने सही लगाया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चलेगा? क्वेश्चन आपका 14 बताता हूँ आपको कि 14 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा? 14 नंबर, ठीक है। अब 14 में क्या लिखा है? कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है तथा पुच्छ की संख्या को नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर पुच्छ या शीर्ष प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक पुच्छ प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे E1 बराबर माना E1 बराबर लिखा पासे पर 5 या 6 की संख्या प्राप्त होने की घटना, ठीक। और E2 बराबर क्या मान लिया हमने यहाँ पर? पासे पर 1, 2, 3 या 4, ठीक है, की संख्या प्राप्त होने की घटना। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? P(E1) बराबर क्या आएगा? प्रायिकता किसकी? बोलिए 5 या 6 प्राप्त करने की। तो भाई टोटल तो 6 होता ही है भाई। सिक्का पासा फेंका जाएगा तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6। तो टोटल तो अपान में 6 जाएगा, लेकिन 5 या 6 आने की तो 2 है ना इसमें, तो 2 बटे 6 हो जाएगा। इसी तरह P(E2) की क्या आ जाएगा? बटे में तो भाई 6 जाएगा ही, ठीक है। लेकिन ऊपर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 बटा 3 आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो 1 बटा 3 आ जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या लिखा है इसमें ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें लिखा है, लिखते हैं क्या लिखा है कि पुच्छ प्राप्त होने की घटना बताइए। तो मान लीजिए, फिर माना E बराबर क्या लिखेंगे? पुच्छ, E बराबर पुच्छ प्राप्त होने की घटना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पुच्छ कैसे क्या होता है। तो P(E)/E1 इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सिक्के की 3 उछाल में, एक सिक्के की 3
उछाल में एक पुच्छ आने की प्रायिकता। तो अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एक पुच्छ आने की, तो 3 जगह ऐसा होता है जहाँ पर एक पुच्छ आता है, ठीक है। तो वहाँ हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कैसे एक पुच्छ आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो या तो हेड आता आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, ये तो 2 बार उछालने पर। लेकिन जब 3 बार उछाला जाता है तो इसी में क्या करते हैं, हेड हेड लिखा है इसको 2 बार लिख देंगे, टेल हेड टेल लिखा है इसको भी 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और टेल हेड लिखा है इसको भी 2 बार लिखेंगे। टेल टेल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग कर दें, टेल हेड। और क्या लिखा है, टेल टेल लिखा है इसको 2 बार लिखेंगे, समझे कि नहीं, 3 बार के। तो एक के सामने हेड लगाएंगे, एक के सामने टेल, एक के सामने हेड, एक के सामने टेल, ठीक। कामा लगा दे रहा हूँ ताकि पहचानने में आसानी हो। इसके सामने हेड लगाया, इसके सामने टेल लगाया, इसके सामने हेड, इसके सामने टेल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जब एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो ये 8 आउटकम, इसके अलावा कोई दूसरा आउटकम नहीं हो सकता। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आवे, दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, तीसरे सिक्के पे हेड आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आवे, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड आवे, दूसरे पे टेल आवे, तीसरे पे। तो इस प्रकार से जितनी भी संभावना हो सकती है वो इसमें है। तो यहाँ पर देखिए एक टेल आने की कह रहा था, तो एक टेल कितनी जगह है, एक जगह हो गया। और कहाँ पर है एक टेल, 2 जगह हो गया, 3 जगह हो गया। और कहीं एक टेल नहीं होगा और ज़्यादा ही टेल होगा, 2 टेल होगा, 3 टेल होगा। लेकिन एक टेल कितनी जगह है, 3 जगह है। टोटल कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 3/8 लिखा गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, P, अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, P/E/2। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिक्के की एक उछाल में, एक सिक्के की एक उछाल में एक पुच्छ आने की प्रायिकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल। तो टोटल आउटकम कितना हुआ, 1 2। तो अपान में तो 2 लिखा जाएगा, लेकिन टेल कितनी जगह है, एक जगह है, तो 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1/2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, इसमें प्रायिकता पूछ रहा है, तो लिखोगे अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता किसका पूछ रहा है, P, ठीक है। किसकी पूछ रहा है, E/2/E की पूछ रहा है। अर्थात इसमें प्रायिकता क्या पूछ रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, बताइए। यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो ठीक है, तो ये तो आपका E2 है ना इसमें, तो E2/E पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको तो पता है कि फार्मूला किस प्रकार बनाया जाएगा। E2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Pe2 इंटू Pe/E2, और पूरे का अपान क्या लिखोगे, Pe1 इंटू Pe/E1, ठीक है, प्लस Pe2 इंटू Pe/E2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर वैल्यू सब रख करके, वैल्यू तो सभी दी हुई है, ठीक है, तो सारी वैल्यू रख करके जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/11 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको खुद से जो है इसका कैलकुलेशन करना है ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 किस प्रकार सॉल्व होगा उसको भी देख लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज आज के डेट में आपका फिनिश हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब लास्ट देखते हैं और इसको पूर्णतः पूरी बात बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो है 15 नंबर में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल के में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में
स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। ए और इसमें क्या लिखा आगे, पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 और 0.4 है। यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। ठीक है। यदि दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो ये तो और आसान है, इसमें तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। यहाँ क्या करोगे, माना क्या मानोगे, E1 बराबर पहले। ठीक है। E1 बराबर क्या मानोगे, पहले दल के जीतने की घटना, पहले दल के जीतने की घटना। ठीक है। E2 बराबर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, E2 बराबर लिखोगे दूसरे दल के जीतने की घटना। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले दल के जीतने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है इसमें, ध्यान दीजिए, इसमें दिया है 0.6 दिया है। और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्या दिया है, पहले दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 दिया है, दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता जो दिया है वो क्या दिया है, 0.4 दिया है। तो जो दिया मैंने उसको पहले लिख दिया। ठीक है। और तथा ई बराबर क्या मान लिया है, नया उत्पाद प्रारंभ होने की घटना, प्रारंभ होने की घटना। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, PE/E1 क्या लिखा है, इसके लिए क्या लिखा है, पहले दल अगर जीता है तो उत्पाद होने की घटना क्या लिखा है, 0.7 लिखा है। अगर दूसरा अगर जीतता है तो E/E2 कितना लिखा हुआ है, बोलिए 0.3 लिखा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरे दल के जीतने की है, यहाँ क्या लिखा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता लिखोगे, यहाँ लिख दीजिए बेज प्रमेय से। ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, PE2/E1, यही पूछ रहा ना इसमें। तो चलिए इसका फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ PE2, चूँकि E2 यहाँ पर है ना, और PE/E2 और पूरे का पान PE1 × PE/E2। ठीक है, E1 सॉरी, और यहाँ लिखोगे PE2 × PE/E2। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है बताओ, इसका है 0.4 गुणे 0.3 और पूरे का पान 0.6 गुणे 0.7 प्लस 0.4 गुणे 0.3। तो यहाँ कितना है, 3 चौको 12 पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब देखिए 6 सत्ते 42 यहाँ पर पॉइंट लगेगा, प्लस देखिए यहाँ पर क्या है 0.3, 4 3 12 यहाँ पर लग गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा इसी में, तो 0.12 तो है ही है यहाँ पर। ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 4 हो गया, यहाँ पर 54 हो गया। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 12 बटे कितना आ गया, 54 आ गया। जब इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 9 54। ठीक है, 6 9 54। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। तो प्लीज़ आप इससे जो है एक बार जो है आप कॉपी में आप ज़रूर इसको लिखें और इसको लगाएं भी एक बार आप, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि इस प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाते रहें। थैंक यू।